Understand your exercise of the lesson. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Ellen East. सबसे पहले आप ध्यान से, मैं आपको एक पैसेज देता हूँ, उस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आपको उस पैराग्राफ के अंतर्गत देना होगा, मतलब उसी पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएंगे। जिस टेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे उसी टेंस में आपको उत्तर देने होंगे। असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव में कौन सा वर्ब लगता है, इंट्रोगेटिव में कौन सा वर्ब लगता है, इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन रहेगा, रीड द पैसेज, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड गिव आंसर ऑफ द बिलो क्वेश्चंस। तो पैराग्राफ आपका द फर्स्ट लेग ऑफ डॉट 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 इंडियन ओशियन, यहाँ तक है, मतलब ये पैराग्राफ है द फर्स्ट लीग ऑफ डॉट डॉट फिर इंडियन ओशियन। ये आपके बुक में है, मैं पैराग्राफ दिखा देता हूँ, उसको आप ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे द फर्स्ट लीग ऑफ आवर प्लांट 3 year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There before heading east we took on 2 crewmen, American Larry Wagels and Swiss Herb Seglers, to help us tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean। यहाँ तक का पैराग्राफ आपको दिया गया है। इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ेंगे, फिर यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैराग्राफ के हेल्प के माध्यम से लिखना होगा। तो ये बुक में, ये तो आपको जब पेपर दिया जाएगा, जब आपके कापी, आप कापी में पूरा मत नोट करिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे द फर्स्ट लेग यहाँ से शुरू करके डॉट डॉट कर दीजिएगा इंडियन ओशियन, यहाँ तक। पेपर में वैसे करना है। पैराग्राफ मान लीजिए दिया जाएगा तो आपको थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे करके आपको लिख देना है ना। पता नहीं, कुछ बच्चे पैराग्राफ ही उतार देते हैं, पैराग्राफ नहीं उतारना है, बस थोड़ा सा यहाँ से ये पता चले कि हाँ कौन सा पैराग्राफ है, ठीक है। उसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस का आंसर आप जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसको समझेंगे। चलिए क्वेश्चन समझे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन एंड नेम ऑफ द राइटर ऑफ द एबव पैसेज। जो यहाँ पे पैसेज दिया गया द फर्स्ट लेग ऑफ से लेके इंडियन ओशियन तक का, ये आपको सबसे पहले पहचानना है किस लेसन से लिया गया है और इसके राइटर का नाम, ठीक है। तो ये आपको हर लेसन में ये ज़रूरी होगा कि राइटर का नाम और लेसन का नाम याद करने के लिए, उसको समझने के लिए, ये रेफरेंस में भी काम आएगा लिखने के लिए। तो यहाँ भी पूछा गया है कि इसके लेसन का नाम लिखो, इस पैराग्राफ के लेसन का नाम लिखो और इसके राइटर का नाम लिखो। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर फर्स्ट लेग प्लान एंड हाउ मेनी डिस्टेंस दे कवर्ड। उनका जो फर्स्ट लेग का प्लान था कितने किलोमीटर का था, उनका प्लान क्या था, और वो उनकी जो हाउ मेनी डिस्टेंस दे कवर्ड, और कितने डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, कितना डिस्टेंस उन्होंने अपने फर्स्ट लेग के प्लान में उन्होंने कवर किया। इस चीज़ को आप देखेंगे, इसका आंसर आप लिखेंगे वेरी क्लियरली कि यहाँ पे पहले ही लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वर द नेम ऑफ द 2 क्रूमेन्स। जो उनके 2 क्रूमेन्स थे उनके नेम क्या है, इसको लिखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड। पहला हेडिंग, दूसरा टुकान, इसका मीनिंग आप लिखेंगे। यहाँ पे दिया हेडिंग और टुकान, इसका मीनिंग आपको लिखना होगा। इसी पैराग्राफ में है, इसका मीनिंग आप समझ के
लिखोगे। तो ये 4 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर आप बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आप जो है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ करना है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पहले लेसन में आपको मैंने बताया था। आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट यहाँ से लिखेंगे, आई चेक्ड यहाँ तक। ओके, इसका रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखना। पहले लेसन में मैंने आपको बताया था रेफरेंस कैसे लिखना है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। तो आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, है ना। तो आप लिखोगे आई चेक्ड एंड रीचेक्ड डॉट डॉट इंडियन ओशन, या कॉपी में लिखोगे, पूरा पैराग्राफ नहीं उतारोगे। उसके बाद रेफरेंस हेडिंग डालेंगे, कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालेंगे, उसको लिखेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का रहेगा। मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप जो है वीडियो को स्टॉप करके नोट करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन नोट करें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में जिसके आंसर आपको 30 वर्ड्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट। दोबारा सुने, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट। ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग पता लगे। इसका जो है 30 वर्ड्स के आसपास आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन से, हाउ लॉन्ग डिड द नरेटर प्लान हिज वॉयज टू लास्ट। ओके, पहला क्वेश्चन है कि जो नरेटर था, जो कथाकार ने अपनी समुद्री यात्रा की योजना कहाँ तक बनाई। लास्ट तक जो उन्होंने अपनी योजना जो थी उनकी कहाँ तक बनाया था, इसको आप लिखोगे। उनके लास्ट स्टेज, वहाँ पे लास्ट स्टॉपेज उन्होंने कहाँ तक रखा था। दूसरा, ये आपको 30 वर्ड्स के आसपास आंसर देने हैं। आप वहाँ 30 to 50 भी कर सकते हो, इसका आंसर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डिड दे सेलिब्रेट द क्रिसमस हॉलीडेज। ओके, उन्होंने क्रिसमस छुट्टियां को कैसे मनाया। जब उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा शुरू किया था तो उन्होंने अपनी क्रिसमस की छुट्टी कैसे मनाया था, वो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। नेक्स्ट है, चलिए इसको मिटाते चल रहे हैं, इसको आप नोट करते चलेंगे। व्हाट चार्ट यह आपका तीसरा है,
व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप? हिट द शिप। व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट द शिप? किस प्रकार की लहर ने जहाज पर प्रहार किया? किस प्रकार का लहर था जो जहाज पर प्रहार किया था, आपको बताया गया होगा। नेक्स्ट, हाउ डिड जोनाथन reach to the desperate situation they found themselves in 5th January on जनवरी। ओके, पहले 5 जनवरी को जोनाथन निराशाजनक परिस्थिति में कैसे पहुंचा? जोनाथन था 5 जनवरी को निराशाजनक स्थिति में अपने आप को कैसे पाए वो लोग। ओके, ये 4 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के, इसको आप लिखोगे। नेक्स्ट, और एक आध 2 क्वेश्चन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, इसको लिख लेंगे। अपने लैंग्वेज में आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, नहीं पता लगे बुक से आप नोट कर लो। ओके, अगला क्वेश्चन है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हु स्पीक्स दीज वर्ड्स एंड व्हेन? ओके, ये आप लिखेंगे। अगला, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स शिप? ऑथर के शिप का क्या नाम था? ओके, कितना क्वेश्चन शॉर्ट में लिखेंगे, लॉन्ग में क्या लिखना है उसको नोट करें। लॉन्ग टाइप आंसर रहेगा। क्वेश्चन आंसर पहला रहेगा, राइट करेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर। कथाकार का चरित्र चित्रण कीजिए, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, ये हो गया।
दूसरा लिखेंगे दूसरा पढ़ेगा थॉट प्रिपरेशन did the narrator did the narrator make for his round the world voyage round the वर्ल्ड बॉयज। ये चीज करना है। 2 हो गया। तीसरा नोट करें, व्हाट डैमेज डिड बे वॉकर सफर एज ए रिजल्ट ऑफ बैड वेदर। ये 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में करने हैं।